नमस्कार। देश रोजाना में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जगन्नाथ गौतम। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य है विशेष धर्म से जुड़ी सियासत की खबरें। वो भी बताएंगे कि कौन प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहा है। बात चुनाव में होने वाले खास शब्द की भी करेंगे और बात वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहली नज़र में सुर्खियों पर। भारत की विकास दर को लेकर IMF का अनुमान 6.3% की दर से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। बिहार बीजेपी में शामिल हुए जदयू से निष्कासित पूर्व MLC रणवीर नंदन। दिल्ली के शाहीन बाग, लखनऊ और तमिलनाडु के मदुरई में PF5 से जुड़े लोगों के घरों पर NIA की छापेमारी। ICC वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच भिड़ंत, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी से लगी उम्मीद। हमास के हमले में 1200 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत, जवाब में हमास के 1500 आतंकवादी ढेर करने का दावा। हथियारों की खेप लेकर इजरायल पहुंचा अमेरिकी विमान, हमास के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले सियासत की, जो आजकल एक विशेष धर्म और जाति को लेकर हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन आज सियासत में मुद्दे हटते जा रहे हैं और जाति धर्म आगे आ रहा है। दरअसल बीजेपी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान को भी साधने की कोशिश में लगी है। आज बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ पहुंचे। अमित शाह का यहां आने का बुलावा महंत बालकनाथ ने दिया है। महंत बालकनाथ राजस्थान के अलवर से सांसद जो मस्तनाथ मठ के महंत होने के नाते सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी रखते हैं। पार्टी ने लगभग 4 महीने पहले बाबा बालकनाथ को राजस्थान बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया और उनका कद बढ़ा दिया। विधानसभा सीट के लिए टिकट भी दे दिया। और अब बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री बाबा बालकनाथ के बुलावे पर बाबा मस्तनाथ की समाधि पर स्वर्ण कलश की स्थापना के कार्यक्रम में रोहतक पहुंचे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ संघ और धर्म गुरुओं की मौजूदगी बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। जहां एक तरफ कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है और कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि सामाजिक न्याय से चुनावी राह आसान हो जाएगी, तो वहीं बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के मामले में बड़ा दांव चल रही है। धर्म वाली या परिवारवादी सियासत से खुद को दूर रखने की बात करने वाली बीजेपी के दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को चुनावी अखाड़े में आगे ला रहे हैं। खुद बेटी भी जोर शोर से सभी को समझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि उनको तो यही पता है कि राव साहब ही चुनाव लड़ रहे हैं। आइए अब सुनिए क्या क्या आरती राव ने कहा। आरती लोकसभा चुनाव लड़ेगी या विधानसभा, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है। जी, राव साहब लड़ रहे हैं लोकसभा, अभी तक तो ये मेरे को मालूम है। बहरहाल राव साहब कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन हुड्डा जी तो लगता है इस बार ब्राह्मणों को साध कर ही दम लेंगे, क्योंकि कभी वो उन्हें डिप्टी CM का पद देने की बात करते हैं तो कभी आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण उनके साथ रहेगा तो किसी से भी दबाएंगे नहीं। आइए सुनते हैं हुड्डा जी ने क्या कहा है। मैं तो एक बात आपसे कहने आया हूँ, भाई आपने आज मेरे किया है, इतना सम्मान दिया है, इस सम्मान की पगड़ी मेरे पर किया, तो आज मैं कह सकता हूं कि भाई जिस भावना से आपने ये पहनाया मेरे को, उस भावना को जिंदगी में फिर लगने दूंगा। आपकी भावना को मैं एक फैसला कर लो भाई, एक थोड़ा सा फैसला कर दो भाई। जैसे आपने सम्मान किया है तब मेरा सम्मान करो, मैं थारा सम्मान करूंगा। ये समझौता कर लो, अपना हो जाएगा काम। ठीक है, मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो मंजूर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का सियासी रण होने से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है।
पिछले 2 दिनों में हमने आपको मेघालय और छत्तीसगढ़ राज्यों की जानकारी दी जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। आगे हम आपको उन प्रदेशों की जानकारी भी देंगे जहां नवंबर में ही चुनाव होने हैं। लेकिन आज हम आपको उस शब्द से तारुफ कराएंगे जिसका जिक्र चुनाव में होने सुनने को मिलता है, और वो है आचार संहिता। जब भी देश में चुनाव का जिक्र होता है तो उसी के साथ एक शब्द और सुनाई देता है, और वह शब्द है आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता। आइए जानते हैं क्या है। चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों पर ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही इन राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग की तरफ से नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी सियासी पार्टियां, नेता और सरकार को इन नियमों का पालन करना होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता राज्य स्तर पर ही लागू होती है। उपचुनाव के कोड केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होते हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से स्वतः ही लागू हो जाती है। जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आचार संहिता लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता खास तौर पर इसके लिए बताया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठक और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियां और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसा रखना है, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या कई अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जनता के मत हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील भी नहीं की जाती है। तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो आपसी नफरत पैदा करता है, विभिन्न जातियों और समुदाय, धार्मिक या भाषण के बीच तनाव पैदा कर सकता है। सत्यापित आपको या फिर ओपन के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी होती है, लेकिन यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई हुई है, विकसित की हुई प्रक्रिया है। कोर्ट का पालन न करने के नियमों का उल्लंघन होता है, इसके लिए शख्स या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई या उनकी बर्खास्त की भी हो सकती है। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत नियमों के बारे में बताया गया था। फिर 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त दलों में बांटा। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण और पद स्थापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है। अगर किसी अधिकारी या ट्रांसफर का प्रमोशन जरूरी समझा जाता है तो चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है। आइए आपको खबरें आपकी सेहत से जुड़ी हुई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या अगले 3 दशक में हर साल 1 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। यह बात हम नहीं बल्कि रिसर्च के जरिए सामने आई है, और अगर इस पर जल्दी से कुछ नहीं सोचा गया सालाना लागत कर $2.3 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। यह रिसर्च लेटेस्ट न्यूरोलॉजी जर्नल में छपी है। इस रिसर्च में साल 2020 और 2050 के बीच स्टॉक से बदले स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इससे निम्न और मध्यम आय वाले देश ज़्यादा प्रभावित होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक से होने वाली मौतों में 2020 में 6 करोड़ 60 लाख से बढ़कर 2050 तक 9 करोड़ 50 लाख तक होने की संभावना है। रिसर्च ने जो दावा किया है उसके मुताबिक पिछले 30 सालों में विश्व स्तर पर स्टॉक से पीड़ित करने वाली यह स्थिति से कारण विकलांग होने
रहने वाले लोगों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है, तो वहीं मधुमेह वाले लोगों में स्ट्रोक का खतरा बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, खान पान सही से ना लेना, गतिहीन जीवन शैली और धूम्रपान इसके मुख्य कारण के तौर पर देखे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 तक स्ट्रोक समेत गैर संचारी रोगों से होने वाली 41 मिलियन और सामाजिक मौत को 1/3 तक कम करने का लक्ष्य पीछे रह जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2023 से 2030 के बीच $140 बिलियन की ज़रूरत है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक अगले 3 दशकों में LMIC में स्ट्रोक से होने वाली मौत का योगदान 86% से बढ़कर 91% हो जाएगा, जो बेहद चिंता का विषय है। चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और वो बात होंगी उन खबरों की, उन मुद्दों की जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।